प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद दी हज़ूरी स्थान वेलकम करनी है। खुदावंद दी हज़ूरी इस जगह ते मौजूद है, तुहानू सेम रहन देगी। आओ असी सिस्टर सुमैरा ने मिल के प्रे करें। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदावन, मैं दिलो दिल की गहराइयों से खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। तू ही था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावन। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावन, आज की मीटिंग के लिए, आज की वर्शिप के लिए खुदावन, जो तूने हमें दिन दिया है खुदावन। इस बात के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। खुदावन तेरा वादा है, जहाँ एक और दो मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। बेशक खुदावन तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है। तेरा पाक तख्त यहाँ लग चुका है खुदावन, तेरे पाक फरिश्तों के पैरे लग चुके हैं खुदावन। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज की मीटिंग के लिए खुदावंद। जो खुदावंद आज का कलाम खुदावंद तो हमारी जिंदगियों में बोने जा रहा है खुदावंद, उस कलाम के लिए खुदावंद में हम सबसे पहले खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। आज के खुदावंद जितने भी खुदावंद हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, जो खुदावंद इस मीटिंग को बाद में भी देखे खुदावंद, आज उनकी जिंदगियां खुदा बाप सेम नहीं रहेंगी खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद। आज उनके जीवन तब्दील होंगे खुदावंद, आज उनकी सोचें तब्दील हो जाएंगी खुदावंद, आज उनके हालात तब्दील हो जाएंगे खुदावंद, आज तेरे वचन के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू ही खुदावंद मौजज़ात का खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज जितने भी खुदावंद ऑनलाइन है खुदावंद, हमारे साथ खुदावंद जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, खुदावंद हम नहीं जानते खुदावंद, लेकिन तू खुदावंद जानता है सबको खुदावंद। तू दिल गुर्दों को जांचने वाला खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। हम नहीं जानते खुदावंद आज वो कौन सी मिन्नत फरियाद खुदा बाप तेरे हजूर लेके आए हैं खुदावंद। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि आज उनकी मिन्नतें मुरादें खुदा बाप आपके यीशु के नाम से पूरी हो खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद। हर दुख हर परेशानी खुदा बाप यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। ऐ खुदावंद, क्योंकि तेरा हाथ यहाँ मौजूद है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद आज के खूबसूरत कलाम के लिए एक बार फिर खुदावंद, जो तूने अपने बेटे को दिया है खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरे बेटे को आज बहुत से ऐसे मौजज़े हों खुदावंद, और खुदावंद सबकी जिंदगियां खुदावंद आज सेम न रहे खुदावंद। मैं सब कुछ मांगती हूँ खुदावंद, पा लेती हूँ खुदावंद तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। गीत गा के बसा के, गीत गा के बसा के, रब्बा खुशी हो के, ओ दीवार गाचे नचा मैं सदा ओ दीवार गाचे नचा मैं सदा। गीत गा के बसा के, गीत गा के बसा के, रब्बा खुशी हो के, ओ दीवार गाचे नचा मैं सदा
लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूप परिमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूप परिमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे खुदावन का रूप परिमाता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे खुदावन का रूप परिमाता है। फतह फतह शैतान पे फतह 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 शैतान पे फतह यसु मसीह दिलाता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से 100 ज़बूर पढ़ूँगी। ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसी के हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी के लोग और उसी की चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसी के फाटकों में और हम्द करते हुए उसी की बारगाहों में दाखिल हो। उसी का शुक्र करो और उसी के नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश दर पुश रहती है। आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। मुक गई मुक गई मुक गई हदेरे आधी रात, मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई हदेरे आधी रात, मुक गई हदेरे आधी रात, मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई हदेरे आधी रात, मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई हदेरे आधी रात, मुक गई
ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सब के साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं और खुदावंद ने आज आपको ब्लेस किया है। और जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो लोग जुड़ने जा रहे हैं, खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, खुदावंद आप सबको बढ़ाए और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करे, खुदावंद आपके जीवन में अपने अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। तो इससे पहले अजीज़ों, आज हम खुदा के वचन की तरफ जाएं, खुदा के कलाम को सुने। जो भी खुदावंद ने आज मुझे वचन दिया, मेरा ईमान है कि आज ये वचन आपकी ज़िंदगी में आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएगा। हालेलुया। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि जितने लोग जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं या परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में उद्धारकर्ता मानते हैं और परमेश्वर को नजात दहिंदा अपनी ज़िंदगी में मान लेते हैं, वही लोग हमेशा अच्छी जगहों पर नज़र आते हैं। हालेलुया। अगर इसके अलावा अगर हम ढूंढें उन लोगों को जो परमेश्वर के बगैर अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो जैसे नज़र आना चाहिए उनको, वैसे वो नज़र आते नहीं। हालेलुया। अगर हम नाम के मसीह हैं तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा और मेरे द्वारा आज आपको कह रहा है कि हमने नाम के मसीही नहीं बनना, क्योंकि जो सिर्फ नाम के हम जॉन पीटर हों, सिर्फ हमारा नाम ओप्सल्स की तरह हो, हमारा नाम नबियों की तरह हो, लेकिन हमने वैसे जैसे परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है और उसका मकसद ये है कि हम आए हैं इस दुनिया में कि उसके कामों को कर सकें। तो अगर हम आए हैं इस दुनिया में तो हमारा फ़र्ज़ है ये कि हम उसके कामों को करें। हालेलुया। अगर अभी तक आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप फैसला करें और प्रभु के बोझ को प्रभु की बर्डन को आज अपनी ज़िंदगी में लें। जब आप ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह के नाम से आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कई चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में, जब तक हम मसीह में नहीं आते वो हमें नहीं मिलती। हालेलुया। और मसीह में आना खाली सिर्फ यही नहीं कि हम आए हैं और हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, नजात दहिंदा माना और बैप्टाइज ले लिया और सिंपल सिर्फ आगे हमारी लाइफ कोई नहीं, क्योंकि आगे हमने क्या किया, बस प्रभु को मान लिया, अपनी ज़िंदगी में ईमान ले आए। यहाँ तक हमारी स्टोरी नहीं ख़त्म होती। हालेलुया। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने खुदावंद में बढ़ना है, खुदावंद को अपना जीवन देना है और उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में करना है। अगर आज आपको कुछ भी मिला हुआ है, अगर आज आप किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, कोई भी खिदमत में हैं, चाहे आप दरियाँ उठा रहे हैं, चाहे आप वॉशरूम साफ कर रहे हैं, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, चाहे आप एवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेके जा रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से, तो आपको उस बोझ को अपनी ज़िंदगी में एक सीरियस होके लेना है। हालेलुया। ये नहीं कि आपने उस जॉब की तरह उसको समझना है और उस जॉब को समझते हुए अपनी उस जॉब को करना है और वो करके और सिंपली अपने दिनों को और अपने सालों को, अपने मंथ्स को गुजारना है। परमेश्वर आज आपसे ये नहीं चाहता, वो चाहता है अगर आप उसमें आए हैं, अगर आपने हकीकी उसको जीवन दिया है, तो जो उसने आपको इस दुनिया में भेजा है जिन कामों के लिए, उसके कामों के लिए जो आपने करने हैं, उनको सीरियस होके उन कामों को करना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। जो लोग सीरियस नहीं हैं परमेश्वर में, वो कभी भी, जैसे मैंने पहले बताया, वो कभी भी उन जगहों पर जिन जगहों पर परमेश्वर खड़ा करना चाहता है, उन जगहों पर वो नजर नहीं आते। हालेलुया। वो उन जगहों पर नजर नहीं आते, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन ये आप पर निर्भर है, ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं या नहीं। हालेलुया। कैमरा सही चल रहा है। तो ये बातें अगर आपके जीवन में हैं तो आज खुदावंद आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया।
तो मेरा ईमान है कि जो परमेश्वर ने मुझे आज ये वचन जो मैंने आपको ये काउंसलिंग कर रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ अगर हम सीरियस हैं तो सीरियस अगर हम होंगे तो परमेश्वर हमें फ्रूटफुल करेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें हर वो चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं परमेश्वर उन चीज़ों को दिखाएगा। हालेलुया। और उनको करके हमारे जीवन में हमें देगा, हम प्रैक्टिकली तौर पर उन चीज़ों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो अगर आपने अभी तक उन चीज़ों को नहीं देखा अपनी ज़िंदगी तो मेरा ईमान है कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आज उन चीज़ों को परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी बल्कि यीशु मसीह के नाम से आप पढ़ेंगे और आगे चलेंगे और यीशु मसीह के नाम से उन कामों को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिए हैं उन कामों को आप करेंगे। हालेलुया। तो ये अजीज़ों ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लेते हैं और इन चीज़ों को अपने जीवन में मान लेते हैं तो तब ही प्रभु हमें ब्लेस करता है। जैसे कि हम देखते हैं खुदा के कलाम में जो लोग सीरियस होते हैं परमेश्वर उनको ही आगे लेके जाता है, उनकी ज़िंदगी में ही सारा कुछ नज़र आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया उन्हीं की जीवन में सारा कुछ होता है। जो लोग परमेश्वर में सीरियस हैं, हालेलुया, जो समझते हैं कि ये जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है उस काम को मैंने नीयत से करना है, सच्चाई से करना है, ईमान से करना है, दिल से करना है और अच्छी नीयत से करना है। हालेलुया। और जब आप इस तरह इस बोझ को, इस बर्डन को जब आप हर रोज अपने जीवन में लेके चलते हो तो परमेश्वर आपको, ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ब्लेस ना करे। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता। और जो लोग आज प्रभु में हैं और वो अगर आज सीरियस नहीं है, वो आज अभी तक अगर वो प्रभु के कामों को जैसे प्रभु चाहता है उनसे कामों को लेना वैसे वो उन कामों को कर नहीं रहे, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं ये प्रभु की आवाज़ जो मुझे परमेश्वर ने दी है ये आपके लिए है कि आप प्रभु को जो आपने प्रभु ने आपको दिया है उसको आप अच्छे तरीके से करें। आज हो सकता है आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, जिन टेस्टिमनीज को लेना चाहते हैं, प्रभु उस खिदमत के द्वारा उस काम के द्वारा जिस काम को प्रभु ने आपको दिया है, जब आपने प्रभु को उद्धारकर्ता अपने जीवन में माना और जब आपने प्रभु को निजात दहिंदा अपने जीवन में माना और फिर उसके बाद आपने सोचा कि मैं अब प्रभु के लिए क्या करूंगा, खिदमत करूंगा, प्रभु के कामों को करूंगा, सेवकाई करूंगा या कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है जो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल्स दी, अगर आज आप कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए और अगर आप वो सीरियस होकर उन कामों को नहीं कर रहे या उन कामों को आप हल्का लेते हैं तो आपके लिए प्रभु भी हल्के हल्के काम करेगा, छोटे छोटे कामों को करेगा। जैसे आप हल्के हल्के प्रभु की खिदमत करेंगे, हल्के हल्के परमेश्वर की सेवकाई करेंगे और बस एक टाइम को पास करेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ टाइम पास करेगा। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको फ्रूटफुल देखना चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि जो उसने आपके लिए सोचा है उन चीज़ों को देने से पहले वो आपको जो उसने आपको काम दिया है उस काम के लिए आप अपने जीवन में सीरियस हो। हालेलुया। ताकि वो उस काम को करवा के आपसे आपको जो उसने आपके लिए रखा हुआ है वो आपके जीवन में आपको दे सके। हालेलुया। कई चीज़ें मैंने जैसे आपको पहले बताया, कई चीज़ें ऐसे नहीं मिल जाती। हमारा सिर्फ मसीह को मानना, प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में मान लेना ये बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो हमारा स्टेप शुरू होता है, जो सही जो पीरियड शुरू होता है वो यही है। हालेलुया। आज हो सकता है हमने बैप्टाइज ले लिया हो, हमने प्रभु को मान लिया हो, ईमान ले आए, ये इतना ही काफ़ी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अपने कामों को करे तो उस कामों को देखने के लिए अपने जीवन में आपको जो प्रभु ने आपको दिया है, कोई भी खिदमत आपको दी है, कोई भी टैलेंट आपको दिया है, उस टैलेंट को इस्तेमाल करें प्रभु के लिए। वैसे अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में, अपने जहां पर भी आप हैं उस अपने टाइम को वेस्ट ना करें। अगर आप प्रभु के लिए स्टेप्स को लेंगे तो प्रभु आपके लिए स्टेप लेगा। अगर आप प्रभु के कामों को करेंगे तो प्रभु आपके कामों को करेगा। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जब से मैंने खुदा के कामों को सीरियस ही शुरू से लिया, मैं ये नहीं कहता कि मैं सीरियस नहीं था, लेकिन मैंने सीरियस ही खुदा के हर कलाम को, हर वचन को अपनी जिंदगी में लिया और प्रभु के बोझ को अपनी जिंदगी में लेकर चला।
और जब आप सीरियस होते हैं प्रभु के साथ तो प्रभु आपके साथ सीरियस होता है। जैसे सीरियस मतलब कि जैसा आप अपनी जिंदगी से प्रभु को दे रहे हैं वैसा ही प्रभु आपको अपने से देगा। हालेलुया। तो ये कामों को आपसे प्रभु देखना चाहता है, इन चीजों को, ताकि उन बरकतों को जो बरकतें प्रभु ने आपके लिए रखी हैं उनको दे सके। जैसे मैंने पहले आपको बताया कई चीजें आपको खिदमत करके ही मिलती हैं, वैसे नहीं मिलती। हालेलुया। हो सकता है कई लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अगर उनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद उनके पास बेबी नहीं, उनके पास बच्चा नहीं, लेकिन जब उन्होंने खिदमत की, जब वो सीरियस हुए, प्रभु को अपना आप माना और प्रभु को अपना जीवन देके सच्चाई के साथ जब उन्होंने खिदमत की, तो प्रभु ने उनको औलाद भी दी, प्रभु ने उनको चिल्ड्रन भी दिए, प्रभु ने उनको ब्लेस भी किया बेबी के साथ। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आशीष को इस तरह ले लिया उन्होंने, कैसे कि खिदमत की, पर की बगैर लालच से। ये नहीं कि उन्होंने बच्चा लेना था, उन्होंने बेबी को रिसीव करना था, इसीलिए उन्होंने खिदमत की और उस खिदमत के बाद प्रभु ने उनको क्या दिया? बेबी को दिया। लेकिन जब आप सीरियस होंगे, जब आप प्रभु के पीछे जा रहे होंगे और आपका मकसद ये होगा मैं जो करूंगा, जो करूंगी वो प्रभु के लिए होगा, वो प्रभु की महिमा के लिए होगा, प्रभु के कामों के लिए होगा, मैं अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करूंगा। जब आप इस बात को अपने अंदर रख लेते हैं, जब आपके लिए हर दिन हर रोज ऐसा होता है कि आपको प्यास होती है प्रभु के कामों को करने के लिए, तो आप जब प्यास में चलते हैं, प्रभु की भूख में चलते हैं कि प्रभु मैंने तेरे कामों को करना है, मैंने बहुत सारी रूहों को इस दुनिया में बचाना है और मुझे इस काबिल कर, इस लायक बना ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। जब आप सीरियस होंगे तो प्रभु भी सीरियस होके आप पर अपने ग्रेस को उंडेलेगा। हालेलुया। आपको, आपके ऊपर अपने फजल को वो करेगा। लेकिन अगर आप हल्के हैं, अगर आप इन चीजों को कुछ नहीं समझते, आप इन चीजों को वैल्यू नहीं देते तो प्रभु भी आपको वैल्यू नहीं देगा। प्रभु भी आपको वैसा इस्तेमाल ना कर पाए जैसे प्रभु आपको देखना चाहता है। हालेलुया। जैसे आपको इस्तेमाल करना चाहता है, हो सकता है प्रभु आपको वैसा इस्तेमाल ना कर पाए और फिर आप सोचें कि फलाने पास्टर को मैं देखता हूं, खुदा तो उसको तो बहुत यूज कर रहा है, फलानी बहन को देखता हूं वो वर्शिप तो बड़ी अच्छी करती है, लेकिन मैं वैसी क्यों नहीं, मैं भी तो गाती हूं, मैं भी तो पास्टर हूं, मैं भी तो खिदमत करता हूं, लेकिन मेरी वैसी सेवकाई नहीं। वहां तो हीलिंग भी हो रही है, वहां डिलीवरेंस भी हो रही है, वहां प्रचार को भी सुनाया जा रहा है, वहां रूहें भी बचाई जा रही हैं। लेकिन जब मैं प्रचार करता हूं, जब मैं वर्शिप करता हूं, जब मैं लोगों पर हाथ रखता हूं या दुआएं करता हूं, मेरी प्रभु क्यों नहीं सुनता? ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं। हालेलुया। ये जब आपके मन में ये चीजें आती हैं, जब आप सोचते हैं ऐसे, तो उससे पहले कि आप इन बातों को सोचें, अपने आप को देखें। क्या आप प्रभु के साथ सीरियस हैं? क्या आप जो आपने फैसला किया था कुछ साल पहले, या आप आज आपने फैसला किया है कि हम प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के कामों को करेंगे और उसमें कोई भी दुनिया की चीज नहीं इन्वॉल्व होगी, उसमें सिर्फ हम चलेंगे तो स्पिरिट में चलेंगे, हम चलेंगे तो वफादार चलेंगे, हम चलेंगे तो ईमानदारी से चलेंगे, हम चलेंगे तो ईमान से चलेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे। हालेलुया। उसमें बाहर वाली चीजें, जो दुनियावी चीजें, वो नहीं होनी चाहिए। जब आपका दिल ऐसा बनेगा, जब आपकी स्पिरिट ऐसी बन जाएगी, जब आप इस तरह हर रोज हर दिन चलेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं एक वक्त आएगा कि आपका और प्रभु का मिलाप होगा, आपका प्रभु का जोड़ बनेगा, आपका और प्रभु का रिलेशनशिप बनेगा। हालेलुया। इन बातों को सोचिए। आज मैं जो प्रभु की ओर से आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, ये हर वर्ड, हर लफ्ज आपको सेम ना रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। अगर आज आप सीरियस हैं तो अपने स्टेप्स को उठाइए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगा, मैं तेरे कामों को करूंगी, मुझे वैसे ही मन दे, मुझे वैसी समझ दे, मुझे वैसी बुद्धि दे, मुझे वैसी अकल दे, ताकि मैं तेरे कामों को समझ से, अकल से, ईमान से, वफादारी से कर सकूं। हालेलुया। जब ये चीजें आपके अंदर होंगी तो यीशु मसीह के नाम से जिन चीजों का मैंने जिक्र किया कि प्रभु आपको
उन बरकतों को आपकी ज़िंदगी में उंडेलना चाहता है, जिन बरकतों का उसने प्रॉमिसेस, उसने वादे आपके जीवन में किए हुए हैं अपने वचन के द्वारा, उन चीज़ों को देना चाहता है। लेकिन उन चीज़ों को लेने से पहले आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा। बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिल सकता। मेहनत क्या है? वो ये है कि जब आप परमेश्वर के लिए चल रहे हैं, परमेश्वर के लिए हर दिन को, हर रात को, आपको किसी चीज की परवाह नहीं, आपको सिर्फ परवाह है तो परमेश्वर की परवाह है, आपका सिर्फ ध्यान है तो परमेश्वर में ध्यान है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपके ख्याल हैं, विचार हैं आपके, वो परमेश्वर के लिए हैं, किसी और चीज के लिए नहीं। ये है वो आपकी मेहनत जो प्रभु देखेगा और उस मेहनत का आपको फल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे कोई खुदा के वचन में लिखा है कि मसीह में की हुई मेहनत बेफल ना होगी, बेफायदा ना होगी। हालेलुया। तो इन चीजों को सोचिए, क्यों मैं आज मेरी जिंदगी में ऐसा है, क्यों आज मैं रुका हुआ हूं, क्यों मैं आज रुकी हुई हूं, क्यों मैं वैसे खिदमत नहीं कर पा रहा, क्यों मैं वैसे खिदमत नहीं कर पा रही जैसी परमेश्वर मुझसे चाहता है। आज मैंने जैसे आपको बताया पहले, चाहे छोटी सी खिदमत है आपके पास, छोटी सी, अगर आप उसमें वफादार हैं तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप उसमें ही सीरियस नहीं, अगर आप उसमें ही वफादार नहीं, तो कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को कि आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इन बातों को सोचिए, इन बातों को देखिए। ये बातें मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बातें आपके लिए बेहतर हैं, ये आपके लिए, आपको बढ़ाने के लिए हैं। हालेलुया। जो खुदा के रूह ने मुझे इस वचन के द्वारा जो आपसे बात कर रहा है, जो खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई ताकत नहीं लगा रहा, मैं अपनी तरफ से पावर नहीं लगा रहा, लेकिन जो मुझे आज मैसेज परमेश्वर की ओर से अभी मुझे मिल रहा है, उस मैसेज को मैं आपकी तरफ और आपकी इस फेसबुक लाइव पर मैं परमेश्वर के वचन को आपको सुना रहा हूं, ताकि आप उस बात को समझ जाएं जो परमेश्वर आपको समझाना चाह रहा था और आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज आप इस वचन के द्वारा क्लियर होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप जानेंगे उस बात को जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इन बातों को देखिए, और मैं अपनी टेस्टमनी ये आपको देता हूं, मैं अपनी गवाही देता हूं कि जब मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी मुझे 3 साल हुए हैं परमेश्वर ने खिदमत किए हुए स्टार्ट, और परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप मुझे बढ़ाया। हालेलुया। और वो मेरा ईमान है कि वो आने परमेश्वर को अपने जीवन से देंगे, परमेश्वर भी वैसा ही अपनी तरफ से आपको देगा। हालेलुया। जैसा आप देंगे वैसा ही परमेश्वर आपको देगा अपने जीवन से। हालेलुया। तो इन बातों को देखिए। हालेलुया। जब आप इन बातों को देखेंगे, जब आप सीरियस होंगे परमेश्वर में, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने में। आपको कोई दुनिया की ताकत ब्लेस होने से रोक नहीं सकती। आपको दुनिया की कोई ताकत हीलिंग लेने से, डिलीवरेंस लेने से कोई रोक नहीं सकती। हालेलुया। और उस मंजिल पर, जिस मंजिल पर परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, उस मंजिल तक ले जाने के लिए परमेश्वर की जिम्मेदारी आपकी जिंदगी में होगी। आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा, आपको ताकत लगाना नहीं पड़ेगी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं, आप वहां पहुंचेंगे। हालेलुया। इन बातों को सोचिए, इन बातों को सीरियस लें अपनी जिंदगी में। हालेलुया। और जब देखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरी जिंदगी में रिजल्ट है और आया, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं कि मैं यहां खड़ा होकर आपको प्रचार कर सकूं, मैं यहां खड़ा होकर खुदा के वचनों को सुना सकूं, लेकिन ये परमेश्वर ही है जो जिसने मुझे इस काबिल किया और जिसका फजल मुझ पर हुआ। मैं आज भी कहता हूं कि मैं एक जीरो हूं, मैं एक नकम्मा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर है जो महान परमेश्वर है, जो आप पर तरस कर सकता है, जो आपके जीवन से आप पर नजर करके, आपको देख के कि मेरा बेटा मेरे लिए हर रोज क्या करता है, वो आपकी उन चीजों को देखकर आप पर नजर कर सकता है और आपको वो मट्टी से उठाकर आपको ऊंचे स्थानों पर खड़ा कर सकता है। हालेलुया।
ये बातें हैं जो आज आपने अपनी जिंदगी में पकड़नी है और उनको पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से, तब आप एक सही मसीही कहलाएंगे। हालेलुया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मसीही में आना सिर्फ बैप्टाइज लेना नहीं है, लेकिन उसमें आके अपनी गवाही को लेके उस गवाही में रह के परमेश्वर की खिदमत करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये नहीं आए और लोगों को बता दिया या पता चल गया या किसी ने कभी पूछा, हाँ जी मैंने बैप्टाइज लिया हुआ है जी, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, सिंपल, इसके बाद फिनिश। हाँ जी आपकी गवाही क्या है? जी गवाही है हुई है जी, मैं बैप्टाइज लेता है। ये गवाही नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखना चाहता। ये इन चीजों को वो नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आगे बढ़े और मेरे कामों को करे ताकि मैं उसको ऊंचा कर सकूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई चीजें आपकी जिंदगी में नहीं हो पाएंगी जब तक आपको खिदमत नहीं आप करेंगे, जब तक आप सेवकाई नहीं करेंगे। सेवकाई ये नहीं मैं कह रहा कि आपने अब मिनिस्ट्री शुरू कर देनी है करनी, ये नहीं मैं आपको कह रहा, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये आज का वचन नहीं है। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं, जो भी आपको परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, जो भी खिदमत मिली है आपको, आपके हो सकता है किसी पास्टर ने आपको दी हो, आपकी किसी बहन ने, आपके किसी भाई ने आपको कोई काम दिया हो जो परमेश्वर के लिए आपने करना है, और उसने बोला हो कि ये परमेश्वर का काम है, आपने इस काम को करना है, लेकिन आप उस काम में सीरियस नहीं, आप उस काम में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं। लेकिन जो खिदमत आपको मिली है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। आपने जो आपको मिला है, चाहे वो छोटा सा है चाहे वो बड़ा है, आपने सीरियस होकर परमेश्वर की कामों को करना है। हालेलुया। फिर देखें, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं, आपके जीवन में रिजल्ट आएगा, आपके जीवन में भलाई आएगी परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की मेहरबानी आएगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ये चीजें तब ही आपके जीवन में होंगी जब आप परमेश्वर के साथ सीरियस होंगे। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में आज हम देखते हैं, तो खुदा के वचन में हम गौर करेंगे। मेरा ईमान है कि आज का वचन आपको समझ आ रहा है, जो खुदा उनके रूह ने मुझे गाइड किया। और देखेंगे खुदा के कलाम में, अगर हम पहला सैमुएल देखते हैं तो मैं उसकी कुछ वर्सेस को पढ़ूंगा, कुछ आयतों को पढ़ूंगा आपके आगे, ताकि आप आज का जो हम वचन हम समझ सकें। हालेलुया। तो हम साउल को जानते हैं, जो पुराने जो ओल्ड टेस्टमेंट में है, जो पुराने अहदनामे में है, साउल जो खुदावन ने जिसको बादशाह ठहराया, जब इसराइल ने खुदा को बोला, बने इसराइल कौम ने जब खुदा को बोला कि हम पर तो एक बादशाह को ठहरा, जब उन्होंने सैमुएल को बोला, तो सैमुएल ने खुदा को बोला कि वो कहते हैं कि तू हमें कोई बादशाह दे। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं उनका बादशाह नहीं, क्या मैं उनका बादशाह नहीं? क्यों उन्होंने तुझसे कहा कि हम पर तू कोई बादशाह ठहरा? ताकि उन्होंने इसलिए कहा कि वो हमें बता सके, हमें गाइड कर सके, हमें वो हर चीज़ का बता सके, हमें गाइड करे, हमें हुक्म दे कि हमने क्या क्या कामों को करना है, कैसे जो भी है। आप जानते हैं इस स्टोरी को। हालेलुया। तो जो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, जो आज हमने देखना, जब उस खुदा ने साउल को चुना, जो साउल पुराने अहदनामे में था, जो साउल बादशाह था, हम उसकी बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब खुदा ने उसको चुना, जब खुदा ने उसको ठहराया, हालेलुया, तो क्या हुआ? जब खुदा ने उसको ठहराया तो खुदा ने उसको कोई बात कही और उस बात को उसने ना समझा। मैं वो आपके लिए पढ़ूंगा। और उस बात में वो सीरियस नहीं था, जिसका जो हम देख रहे हैं, जब हम सीरियस होंगे खुदा के लिए तो खुदा हमें क्या करेगा? हमें बुलंद करेगा, हमें बढ़ाएगा, और हमें वो जो उसने हमें दिया है उन चीज़ों का रिजल्ट हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? जब खुदा ने उसको किसी चीज़ से मना किया, हम पढ़ते हैं तो फिर आगे हम चलेंगे खुदा के वचन में, और उस बात में वो सीरियस नहीं था। मैं खुदा के कलाम में पढ़ूंगा, पहला सैमुएल उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और सैमुएल ने साउल से कहा, खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इसराइल का बादशाह हो। हालेलुया। सो अब तू खुदावन की बातें सुन। रब अल्फाज यूँ फरमाता है, मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनके मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नबूद कर दे, और उन पर रहमत मत कर,
बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शेर, खौर, गाय, बैल और भेड़, बकरियां, ऊंट और गधे, सबको कत्ल कर डाल। हालेलुया। जो हम खास बात इस वचन में देखेंगे खुदा के कलाम में, जब खुदा ने सैमुएल को भेजा साउल के पास और उसने कहा कि मैं तुझे मसा करने के लिए आया हूं, और जो अमालीक जो कौम थी, जो उसने परमेश्वर की कौम के साथ गलत किया था, और जैसे कि खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो उनके मुखालिफ हो गया, और जब वो मुखालिफ था तो परमेश्वर ने इस मुखालफत के तौर पर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे हुक्म देता हूं, तू जा। साउल को हुक्म देता है परमेश्वर को, तू जा और इस कौम को ख़त्म कर दे। हालेलुया। इस कौम में चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बैल हैं, चाहे वो भेड़ हैं, चाहे वो बकरियां हैं, चाहे वो ऊंट हैं, चाहे वो गधे हैं, सबको कत्ल कर डाल। हालेलुया। अब देखें इस बात में जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को उसने सुना तो सही, सैमुएल के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के नबी के द्वारा उसने उस बात को सुना, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, बयान करूंगा कि इस बात को उसने सुना और सिर्फ सुना। हालेलुया। और खुदा के कलाम में अगर हम देखते हैं 15 बाब में ही देखते हैं और इसकी 8 आयत में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है और क्या हुआ फिर। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इसको कहा कि तू जा और उन सबको ख़त्म कर दे, उस कौम को और उनकी हर चीज़ को ख़त्म कर दे, और आगे क्या होता है, और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से निस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय, बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको निस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को, हर एक चीज़ को जो नाकस और नकमी थी, निस्त कर दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर तो उसको कह रहा है कि तूने जाना और अमालिक जो कौम है उसको जाकर तूने ख़त्म कर देना, उसकी एक चीज़ भी रहने नहीं देनी। हालेलुया। तूने हर एक चीज़ को फिनिश कर देना है, मिटा देना है तूने, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी कुछ भी हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो गया, साउल बादशाह अपनी कौम को लेके गया उनको मारने के लिए, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की नाफरमानी की। हालेलुया। परमेश्वर के उस हुक्म को माना नहीं। परमेश्वर ने तो उसको कहा था, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि परमेश्वर ने तो उसको कहा था तूने हर एक चीज को फिनिश करना है, हर चीज को खत्म करना है। हालेलुया। लेकिन उसने इस बात को ना माना, बल्कि जो बेकार चीजें थी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बेकार चीजें थी जिनमें बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको निस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाकस और नकमी थी निस्त कर दिया। जो बेकार चीज़ें थी, जो समझने के कुछ भी नहीं थी, उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। हो सकता वो जानवर हो सकता वो अच्छा कोई माल हो सकता वो कोई ऐसे ख़जाने हों जो अच्छे नहीं थे, उसने क्या किया, उनको ख़त्म कर दिया। और जो बेकार चीज़ें थी, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो उन्होंने क्या किया, उनको अपने साथ ले आए। हालेलुया। अब यहाँ मैं जो आपको खास बात बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे सैमुएल ने परमेश्वर ने सैमुएल को वचन दिया और वो वचन सैमुएल लेकर किसके पास गया, साउल बादशाह के पास, और उसको कहा कि तुझे खुदा ने बादशाह ठहराया, अब तूने क्या करना है, अमालिकियों को, जो अमालिक हैं, जो कौम अमालिकी हैं, उनको जाकर तूने ख़त्म करना है और उनके हर एक चीज़ को तूने फिनिश करना है। लेकिन उसने इस बात को नहीं माना, इस बात को नहीं अच्छे तरीके से सुना। इसका मतलब ये है, इस वचन के द्वारा जब हम अगर गौर करें कि साउल जो था वो उसने सैमुएल की बात को सीरियस नहीं लिया। हालेलुया। लेकिन वो जो बात सैमुएल ने कही थी वो किसकी बात, किसकी ओर से थी, खुदा की ओर से थी। लेकिन अगर हम सोचें, देखें, अगर वो सीरियस होता तो जो उसको कहा गया था वो उसको पूरा करता, वो एक भी अच्छी चीज को अपने साथ ले ना आता जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया।
जिन चीज़ों के लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था उन चीज़ों को वो अपने साथ ना लेके आता। हालेलुया। इसका मतलब कि उसके अंदर लालच भी थी। हालेलुया। और वो लालच आया, उसके लोगों में भी आया, ये भी है, पक्की बात है अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसी बात से उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की उस पैगाम को, परमेश्वर के उस मैसेज को सीरियस नहीं लिया जो साउल की, जो सैमुअल बादशाह की ओर से परमेश्वर ने दिया उसको। तो अजीजों, आगे हम देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है। मेरा ईमान है कि आप इस वचन को समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और आगे हम चलते हैं और खुदा के कलाम में क्या लिखा है। तब खुदा उनका कलाम सैमुअल को पहुंचा कि मुझे, गौर से सुनिएगा, और मुझे अफसोस है कि मैंने साउल बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि मेरी पैरवाई से वो फिर गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिसको मैंने चुना वो मेरी पैरवाई से, मेरे कामों को करता करता क्या होगा, फिर गया। फिर क्यों गया? क्योंकि वो परमेश्वर में सीरियस नहीं था। हालेलुया। अगर वो सीरियस होता तो परमेश्वर की बात को सुन लेता और जो उसको हुक्म मिला था उस हुक्म को वो पूरा करता। हालेलुया। उस हुक्म को मान के परमेश्वर के आगे जाता और परमेश्वर को बोलता कि परमेश्वर, जो आपने मुझे काम दिया है उस काम को मैंने डन किया। हालेलुया। आज इसी तरह हम हैं अपनी जिंदगी में। अगर परमेश्वर की ओर से हमें कुछ मिला है, अगर खिदमत मिली है, तो अगर हम भी इसी तरह साउल की तरह परमेश्वर की कई बार पैरवाई करना छोड़ देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से फिर जाते हैं, परमेश्वर ने जिन चीजों से हमें मना करता है हम उन चीजों को बार बार करते हैं, हालेलुया, और करते जाते हैं। और फिर जैसे परमेश्वर ने साउल बादशाह पर अफसोस किया और उसने कहा कि मैं फिर पढ़ता हूं आपके लिए ताकि आप समझ सकें। मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। हालेलुया। परमेश्वर जो आसमानों पर बैठा है, जो बादशाहों का बादशाह, जो राजाओं का राजा, वो अफसोस कर रहा है किस पर? साउल पर, कि मैंने गलती की। परमेश्वर इस बात का अफसोस कर रहा है कि मैंने इसको बादशाह चुना, क्योंकि ये जो मैंने इसको कहा इसने उस बात को नहीं माना, बल्कि क्या उसने किया, मेरी पैरवाई से वो फिर गया। हालेलुया। मेरे उन हकाम को उसने नहीं माना, मेरे हकाम को तोड़ डाला उसने, मेरे कवानीन को उसने तोड़ डाला। हालेलुया। क्यों तोड़ा उसने? क्योंकि जो परमेश्वर ने उसको कहा था, साउल सीरियस नहीं था। अगर वो सीरियस होता तो वो कभी भी परमेश्वर के साथ नाफरमानी ना करता, कभी भी वो परमेश्वर की पैरवाई करना छोड़ता ना। हालेलुया। परमेश्वर की खिदमत जो परमेश्वर ने उसको दी थी, जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसको ठहराया था, जिस बात के लिए परमेश्वर ने बना इस्राएल के ऊपर उसको बादशाह बनाया था, वो सीरियस अगर होता तो परमेश्वर के समझ से, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के हकाम के मुताबिक उन पर हुक्मरानी करता और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक उन पर हुक्म चलाता और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक जो परमेश्वर ने उसको बोला था उसको पूरा करता, अगर वो सीरियस होता। हालेलुया। इसी तरह आज अजीजों, अगर आज हम सीरियस हैं, परमेश्वर ने हो सकता आज हमें भी कोई काम दिया हो, कोई खिदमत दी हो, कुछ दिया हो हमें करने के लिए, लेकिन परमेश्वर एक चीज चाहता है हमसे कि हमसे वो क्या चाहता है, जो उसने हमें दिया है हम उसमें सीरियस हों, चाहे वो छोटा सा है चाहे वो बड़ा है। अगर आप उसमें सीरियस हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। वो आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। अगर आप उसमें ही वफादार नहीं, अगर आप उसमें ही सीरियस नहीं, तो परमेश्वर से आप कैसे तवक्कुल करते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? फिर हम कहते हैं हमें बरकत नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, फिर हम कहते हैं परमेश्वर की आवाज़ नहीं मुझे आ रही और परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। शायद परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर नाराज हो सकता है, जैसे उसने साउल पर अफसोस किया कि मैंने इसको क्यों चुना, क्यों मैंने इसको बादशाह ठहराया। हालेलुया। उसने अफसोस किया। आज हो सकता है परमेश्वर आपको देख के, आपकी खिदमत को देख के, आपके कामों को देख के परमेश्वर हो सकता है ये सोचता हो, अफसोस करता हो कि मैंने क्यों इस काम को इसको दिया। हालेलुया। क्यों दिया? कि ये मेरी पैरवाई से हट रही है, मेरे कामों को जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं कर रहा।
और जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन पर ध्यान देते हैं, साउल की जिंदगी में रिजल्ट आया। जो उसने किया, मैं आपको पढ़ाता हूं, जो उसने किया उसकी जिंदगी में रिजल्ट आया। हालेलुया। उसकी जिंदगी में क्या आया? रिजल्ट आया। आज हो सकता है हमारी जिंदगी में जो हमको मिला हुआ है हम सीरियस नहीं कर रहे, तो हम सोच रहे हैं बस परमेश्वर भी चुप है, परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा, बस जो भी हम कर रहे हैं झूठ फरेब हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं अपनी सेवकाई से, अपने कामों से परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए, लेकिन वो आपके लिए गलत है, परमेश्वर के लिए गलत है। तो आप समझ रहे हैं कि ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा, आपको उसकी सजा मिलेगी। हालेलुया। उसका फैसला होगा। ये नहीं कि फैसला नहीं होगा, परमेश्वर चुप रहेगा। परमेश्वर आपका जैसा आप परमेश्वर को रिटर्न देंगे, परमेश्वर भी आपको वैसा बैकअप करेगा आपके लिए। हालेलुया। वो भी ऐसा करेगा जैसे हम खुदा के वचन से पढ़ते हैं। मैंने खुदा के वचन से आपको पढ़ाया ताकि आप समझ सकें इस वचन को जो आज खुदा ने दिया है, कि जो लोग सीरियस हैं परमेश्वर उन्हीं को परमेश्वर आगे लेके जाएगा, परमेश्वर उन्हीं को बढ़ाता है, उनको ही खड़ा करता है। जो भी उसको मिला परमेश्वर उसमें उसको ब्लेस करता है, अगर आप सीरियस हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं खुदा के वचन में, और खुदावंद के वचन में क्या लिखा कि मैंने साउल बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवाई से फिर गया और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुअल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। इस बात का किसको गुस्सा आया? सैमुअल को, जिसने उसको मखसूस किया था, जिसने उसको अनॉइंट किया था। हालेलुया। और जब उसने खुदा की बात को सुना, इस बात से किसको गुस्सा आ रहा है? उस प्रॉफिट को गुस्सा आ रहा है कि इसने गलत किया। जो खुदा ने इसको खिदमत दी, जो खुदा ने इसको काम के लिए बोला, इसने उसको सही नहीं किया। हालेलुया। हो सकता है आज हम में से, हमारे खादमीन में से ऐसे लोग हों जिन्होंने आपको कोई काम दिया हो या आपको खुदा की तरफ से मिला हो और खुदा की नज़र में आप गलत हैं, पर अगर वो आपके खादमीन चुप हैं, वो खामोश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी करते रहें। हालेलुया। देखें इस वचन में हम गौर से देखें, ध्यान से देखें कि सैमुअल ने गुस्सा किया। हो सकता है वो गुस्सा करते हों आपकी उन बातों पर कि जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बोलते नहीं। हो सकता है वो आपको कहते भी हों, जैसे सैमुअल ने, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कहा। लेकिन अगर आप उनकी बातों को रद्द करेंगे तो इसका मतलब है कि आप खुदा के चुने हुए लोगों को, जिनको खुदा ने भेजा आपके लिए एक मैसेंजर बना के, आप उस मैसेंजर को रद्द कर रहे हैं। तो जब आप उसको रद्द कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सीरियस नहीं। जब आप सीरियस नहीं तो परमेश्वर भी आपके लिए सीरियस नहीं। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं खुदा के वचन में फिर लिखा है, बस सैमुअल का गुस्सा भड़का और वह सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुअल सवेरे उठ के सुबह को साउल से मुलाकात करे, और सैमुअल को खबर मिली कि साउल करमिल को आया था। मैं इसलिए आपको पढ़ रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आप इस स्टोरी को जान सकें और जो वचन है आज हम इस वचन को अच्छे तरीके से समझ सकें। हालेलुया। और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जबाल को चला गया। और फिर सैमुअल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुअल ने फिर ये भेड़ बकरियां का मेनाना और गाय बैलों का बनाना कैसा है जो मैंने सुनता हूँ। साउल ने कहा, ये लोग उन अमलिकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ें बकरियों और गायों बैलों को जीता रखा ताकि उनको तेरे खुदा के ज़बह के लिए करें, और बाकी सब को हमने निस्त कर दिया। जब वो सैमुअल और साउल की बादशाह की मुलाकात हुई तो उसने बताया कि खुदा, ये तूने क्या किया, ये तूने किया है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैंने किया है ये गलत है। लेकिन सैमुअल ने आकर दोहराया उसको कि तूने क्या किया है। तो वो अपनी तरफ से, तब भी वो अनजान है, तब भी वो अपनी तरफ से बता रहा है कि मैंने अच्छा किया है, जो भी मैंने खुदा के लिए किया, जो मुझे हुक्म मिला जी मैंने किया है। हालेलुया। तब भी वो सीरियस नहीं है, तब भी वो सोच रहा है कि जो मैंने परमेश्वर के लिए किया वो बेस्ट है। हालेलुया। तो आगे हम खुदा के वचन में देखते हैं खुदा का वचन क्या करता है। तो आगे सैमुअल ने कहा, तब सैमुअल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताएं। सैमुअल ने कहा, गो तू अपनी ही नज़र में हकीर था,
तो भी क्या तू बनी इसराइल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू बने इसराइल का बादशाह हो, और खुदावन ने तुझे सफ़र पर भेजा और कहा कि जा और गुनाहगार अमलिकियों को निस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाएं उनसे लड़ता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मैं आपको इजीली बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू एक नाचीज चीज थी, हकीर था, तब परमेश्वर ने तुझे क्या किया? तुझे बादशाह ना बना दिया। परमेश्वर ने, तू कुछ भी नहीं था, तू एक बेकार इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने तुझे क्या किया? राजा बना दिया, बादशाह बना दिया कि तू जाके जो अमलिकी हैं, वो जो गुनहगार कौम है, उनको जो तू जाके क्या कर? खत्म कर। बस तूने खुदा की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नज़र में बुरा है। हालेलुया। सैमुअल साउल बादशाह से कह रहा कि जो तूने, हालेलुया, जो परमेश्वर ने तुझे काम दिया, उस काम को तूने सीरियस नहीं लिया। और जिस बात को वो साउल भी बयान कर रहा है, सैमुअल प्रॉफिट के आगे, नबी के आगे, कि वो अपनी तरफ से ठीक है, कह रहा है मैं ठीक हूं, जो मैंने परमेश्वर ने मुझे हुक्म दिया और मैंने किया। लेकिन सैमुअल उसको कह रहा है कि परमेश्वर ने तुझे कहा था इस कौम को तूने खत्म कर देना और उसकी हर एक चीज को तूने नहीं रहने देना, लेकिन तूने क्या किया? परमेश्वर की बात को ना माना। क्यों ना माना? क्योंकि साउल सीरियस नहीं था। हालेलुया। साउल बादशाह सीरियस नहीं था। अगर वो सीरियस होता तो परमेश्वर की उस पैगाम को जो प्रॉफिट सैमुअल के द्वारा उसको मिला था, जो दिया गया, उसको वो सुनता और उसको पूरा करता। जो हुक्म मिला उसको वो पूरा करता। जो खिदमत दी गई उसको वो पूरा करता। उसमें टाल मटोली ना करता, उसमें फरेब ना करता। उस माल से जो वो जब अमलिकियों को मारने गया, उस माल में से लूटता ना। हालेलुया। आज आपके पास इस वचन के द्वारा मौका है, हालेलुया, कि अगर आज हम भी साउल की तरह कर रहे हैं, लूट मार, हालेलुया, परमेश्वर के कामों को हम कर रहे हैं और उसमें जो हम परमेश्वर के लिए है, हम उसको लूट रहे हैं अपने जीवन में, और चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है आपके लिए, और हम उस कामों में सीरियस नहीं, और हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, परमेश्वर हमें नहीं देखेगा, तो मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर देखता है और परमेश्वर आपके जीवन में रिजल्ट को लेके आएगा। जैसे वो साउल की जिंदगी में अपने उस वादे के मुताबिक जो उसने पैगाम सैमुअल के तरफ से भेजा, उसने जो पैगाम भेजा, उस पैगाम को जब उसने ना माना, अब उस परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ, जो मैं आगे आपके लिए पढ़ूंगा। उसने जब परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना क्योंकि वो सीरियस ना था। आगे मैं पढ़ता हूं, फिर आगे मैं इस वचन को क्लियरली मैं आपको बताऊंगा। और परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के प्रॉफिट ने उसको बोला कि तूने खुदा की बात को, हुक्म को माना, खुदा का हुक्म माना, और जिस राह पर खुदावन ने मुझे, मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावन का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावन ने मुझे भेजा चला, और अमलीक के बादशाह अजाज को ले आया हूँ और अमलीकियों को निस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियाँ और गाय बैल, अच्छी चीज़ें जिनको निस्त करना था, ले आए, ताकि जबाल में खुदावन तेरे खुदा के हजूर कुर्बानी करे। सैमुअल ने कहा, खुदावन सोख्तीन कुर्बानियों और ज़बों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए। अब जो सैमुअल कह रहा है खुदा के बादशाह को, जो खुदा ने चुना साउल को, कि तूने ऐसा गलत कामों को किया, तूने खुदा के हुक्म को नहीं माना, लेकिन अब वो खुदा के अपने आप को बचाने के लिए क्या कह रहा है कि लोगों ने मेरे साथ मिलके अच्छे गाय बैल और अच्छी भेड़े वो ले आए और उन्होंने निस्त नहीं किया, उनको मारा नहीं, ताकि खुदा के हजूर क्या करें? कुर्बानी करें, खुदा के हजूर उन ज़बों को चढ़ाएं, ताकि परमेश्वर क्या हो सके? खुश हो सके। अब खुदा का दास, खुदा का प्रॉफिट इसको क्या कह रहा है कि खुदा इन कुर्बानियों से खुश होगा या ज़बों से खुश होगा, कि उस बात से कि उसके हुक्म को माना जाए। हालेलुया। अब सोचिए इस बात को अजीजों, जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। परमेश्वर किस बात से खुश होगा? उस बात से जो परमेश्वर ने आपको खिदमत दी, जो परमेश्वर ने आपको काम दिया। अगर आप उस काम में सीरियस हैं तो परमेश्वर आपसे उस बात से खुश होगा। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर को
आप परमेश्वर आपको कुछ परमेश्वर ने और दिया और आप कुछ और कर रहे हैं अपने जीवन में। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हुक्म दिया कि उनको ख़त्म करना है, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे बैल गाय और भेड़ बकरियों को ले आए ताकि परमेश्वर के हुजूर क्या करें, कुर्बानी चढ़ाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर को आगे हम वो क्या करें, परमेश्वर को अपनी तरफ से वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर को बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर जो आपने हुक्म दिया हमने उसको डन किया और हम आगे हैं और इन अब कुर्बानी को, इस ज़बों को हम तेरे हुजूर में चढ़ाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता, आपसे और उस इस्राएल कौम से ये नहीं चाहता, लेकिन वो आपका सीरियस वो बात देखना चाहता है जो परमेश्वर साउल की ज़िंदगी से देखना चाहता था कि वो मेरे साथ क्या रहे, सीरियस हो। जब वो सीरियस होता या होगा या होता तो परमेश्वर के उस हुक्म को वो ना छोड़ता या वो उस हुक्म को पूरा करता जो परमेश्वर ने उसको दिया था। इसी बात से मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, अगर आज आप सीरियस हैं परमेश्वर में तो आप कभी भी टाल मटोल नहीं होंगे परमेश्वर से। आप कभी भी उसकी पैरवाई को करना छोड़ेंगे नहीं। आप कभी भी जो चाहे छोटे हुक्म है चाहे बड़े हुक्म है उनको पूरा करेंगे। एक आवाज़ को सुनकर परमेश्वर की तरह, परमेश्वर ने जो आपको दी आप सिद्ध चलेंगे, राइट प्लेस पे चलेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने दी। और मैं आपको जो खास बात बताना चाहता हूं, जो अब फिर हम वचन को क्लोज करेंगे कि क्या फिर उसके साथ हुआ, कितना इस बात से खुदा का हुक्म मानना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तें और बुतों की परस्ती। सोचूं कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया। हालेलुया। अब आपको जो आज मिला हुआ है खिदमत, जिसमें आप सीरियस नहीं, जिसको आप कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपको काम दिया, हालेलुया, जो काम साउल को मिला बादशाह को, तो परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना उस काम ही में परमेश्वर ने तुझे क्या किया, रद्द कर दिया। हालेलुया। अब सोचिए, अपने जीवन को देखिए, चेक करिए, जो मैं आज परमेश्वर के लिए कर रहा हूं क्या वो परमेश्वर को पसंद है? क्या मैं परमेश्वर के मुताबिक चल रहा हूं? परमेश्वर के हुक्म को मान के अपनी सेवकाई को, अपनी वर्शिप को, अपने उन कामों को जो परमेश्वर ने मुझे काम दिए उनको सही तरीके से सीरियस होकर कर रहा हूं? देखिए अपने आप को, आप अपनी जिंदगी में सोचिए, क्या मैं राइट हूं या गलत हूं? और क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने जो उसको दिया था उसको उस बात में ही परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया। हालेलुया। आज हो सकता है आप अपनी तरफ से समझ रहे हैं आप राइट हैं, लेकिन आप गलत हों। जो आपको मिला आप उसमें सीरियस नहीं, तो ये ना हो कि आप अपने आप को समझते रहें सही, एक वक्त के साथ परमेश्वर आपको रद्द कर दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, अगर आप उसके हुक्म को मान लेंगे, अगर आप सीरियस रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको वो सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो जैसे कि खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। क्या ना रहे? बादशाह ना रहे। इतनी बड़ी पोस्ट जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उस पोस्ट से ही परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया। हालेलुया। जो आपको मिला, चाहे वो छोटा है, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे बड़ा, परमेश्वर इन बातों को नहीं देखेगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये बादशाह है, अब ये बादशाह है, बनी इस्राएल का बादशाह है, तो अब मेरा काम नहीं बनता इसको रद्द करने के लिए। परमेश्वर चाहे तो जो मर्जी कर सकता है। हालेलुया। आपको वो रद्द कर सकता है। अगर आपके काम वैसे होंगे जैसे साउल के काम थे कि वो सीरियस नहीं था परमेश्वर में, तो आप रद्द हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, एक बात इस जो वचन में हम देखी, उसने कहा कि वो मेरी पैरवाई से, मेरे हुक्मों से हट गया, उसने मेरे हुक्म को नहीं माना, जो मैंने उसको बोला था उसने वो नहीं किया। यही परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको कह रहा है कि जो मैंने तुझे दिया है, अगर तू उसमें सीरियस है तो यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे ऊंचा करूंगा। अगर नहीं तो ये ना हो कि मैं तुझे साउल की तरह रद्द कर दूं। हालेलुया। इन बातों को सोचिए, देखिए, और अपनी उस दौड़ को जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस दौड़ को अच्छे तरीके से दौड़िए। हालेलुया। और उस इनाम को जो परमेश्वर ने उस दौड़ के बाद आपको देना है, उस इनाम को हासिल करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ सीरियस होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर साउल सीरियस होता तो यीशु मसीह के नाम से, जैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, सैमुएल प्रॉफिट के द्वारा उसको बोला कि परमेश्वर ने अब तुझे क्या किया, रद्द किया। अगर वो सीरियस
होता तो परमेश्वर उसको रद्द ना करता। सीरियस ना था, इसी वजह से परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं खुदा के वचन में क्या लिखा है। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद की फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया। देखें, बात वही आगे ना कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया। टाल देना, बात को ना मानना, मतलब क्या है कि आप सीरियस नहीं अपनी लाइफ में। परमेश्वर आपको बार बार अपने दासों के द्वारा, अपनी बंदियों के द्वारा, परमेश्वर की दासियों के द्वारा आपको बोल रहा है कि बेटा तू ऐसा ना कर, जो तुझे मिला है खिदमत उसे अच्छी तरीके से कर, लेकिन आप उन बातों को टाल रहे हैं, आप अनसुना कर रहे हैं, जैसे कि साउल ने किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इसको रद्द किया, अब उसको पता लगा कि मैंने गलत किया। ये ना हो कि आपको एक वक्त पर जाके पता चले कि आप जी मैं गलत था, मैंने गलत किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उससे पहले कि आप ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो कि आप इस बात को सोचें कि मैंने गलत किया, परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है। परमेश्वर आपको आज मौका दे रहा है ताकि उन कामों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप अच्छे तरीके से उन कामों को निभा सकें। हालेलुया, उनको कर सकें। प्रेज गॉड। तो आगे हम पढ़ते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। हालेलुया। अब क्या उसने कहा? क्योंकि मैं लोगों से डरा, जिन पर हुक्मरान परमेश्वर ने उसको ठहराया था। अब वो अपनी ताकत से, अपनी पावर से तो नहीं ठहरा था, परमेश्वर ने इसको ठहराया था, बादशाह बनाया था। अब कहता मैं उन लोगों से डरा जो मेरे साथ थे, कि मैंने उनकी बात मानी, परमेश्वर की बात को रद्द कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं हुआ, बल्कि लोगों से डर गया और लोगों के लिए सीरियस हो गया कि मेरी किते हुक्मरानी ना चली जाए। हालेलुया। मेरी ये बादशाही ना चली जाए, इसलिए उसने लोगों की बात को सुन लिया, परमेश्वर की बात को रद्द कर दिया। हालेलुया। आज आप भी हो सकता हो लोगों की बातों को सुन रहे हैं और परमेश्वर की बातों को बार बार रद्द कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये ना हो कि आप लोगों से डरते रहें और परमेश्वर की बात को रद्द करते रहें और आप भी एक दिन रद्द किए जाएं। हालेलुया। पर परमेश्वर आपको रद्द करने के लिए उसने आपको इस दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि आपको ऊंचा करने के लिए उसने भेजा है, ताकि आप उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में बेस्ट तरीके से कर सकें। हालेलुया। अच्छे तरीके से सीरियस होकर कर सकें। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में, परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आया है और आज आप खड़े हो चुके हैं उसमें सीरियस होने के लिए कि परमेश्वर आज से मैं सीरियस हूं, तेरे कामों को मैं सीरियस होकर करूंगा। जो मैंने जाने अनजाने में किया, आज के बाद परमेश्वर मैं नहीं करूंगा उन कामों को। मैं आज से उन पापों से, उन गुनाहों से, उन गलत बातों को, उन जो मैंने की हैं तेरे हुजूर में, मैं माफ़ी चाहता हूं। परमेश्वर मुझे माफ़ कर, ताकि मैं तेरे हुजूर कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि मैं तेरे हुजूर रद्द हो जाऊं। मुझे माफ़ कर, जहां तूने मुझे खड़ा किया है, मैं इस जॉब को, इस काम को मैं अच्छे तरीके से निभाऊंगा और तेरे नाम को मैं अपने जीवन से ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जब ये आपके अंदर इस बात की स्पिरिट होगी, जब ये जोश आपके अंदर होगा, तो यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं, आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। जिस पोस्ट पर, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिसने खड़ा किया साउल को, उसने ही उसको हिलाया। हालेलुया। क्योंकि वो उसके साथ सीरियस नहीं था। हालेलुया। अगर आज आप सीरियस हैं, क्यों परमेश्वर आपको हिलाएगा? क्यों परमेश्वर आपको रद्द करेगा? क्योंकि परमेश्वर तो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तो आपको ऊंचा करने के लिए उसने आपको भेजा है इस दुनिया में, आपको फ्रूटफुल करने के लिए उसने बनाया है। इन बातों को सोचिए और अपनी ज़िंदगी में देखिए, और मेरा ईमान है कि आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े आप तैयार हैं। हालेलुया। आज से आप बन चुके हैं परमेश्वर में। बार ये वचन याद आएगा और आप सोचेंगे कि जैसे साउल ने किया, वो सीरियस नहीं था, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के हुक्म को मानूंगा। जो परमेश्वर मुझे बोलेगा मैं करूंगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदा ने आज आपको ब्लेस किया। गॉड ब्लेस यू। अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं और ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि अगर जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं और या जुड़ेंगे इसके बाद,
खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बढ़ाए, और बस अपनी ज़िंदगी में जो आपको मिला है, जो खुदा ने आपको दिया हुआ है, बस आज का ये जो टॉपिक था वो ये था कि आप उसमें सीरियस हो जाएं, वो उसमें आप सही रहें परमेश्वर के साथ। जब आप सही रहेंगे कोई आपको दुनिया की ताकत नहीं हिलाएगी, हालेलुया। लेकिन अगर आप सही नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी समय पर, किसी भी वक्त पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर आप अपनी ताकत से चल रहे हैं, परमेश्वर की ताकत से नहीं, खुदा की ताकत से नहीं आप चल रहे हैं, आप अपने जोर से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेंगे, उसकी ग्रेस के नीचे रहेंगे और उसकी बातों को मानते रहेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से आप ऊंचे किए जाएंगे, हालेलुया। तो अभी हम ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद हालेलुया मैं आपके लिए प्रे करूंगा। जो भी आपके कमांड्स आएंगे मैं प्रार्थना करूंगा, और जो खुदा उनका रूह मुझे गाइड करेगा मैं उस प्रार्थना को करूंगा ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने दिया, आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता आसमानी खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावंद। आज का सारा वक्त जो मैंने तेरे साथ गुजारा इस मीटिंग के द्वारा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। थैंक यू जीसस, मैं आपका थैंक्स करता हूँ और आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा करता हूँ। परमेश्वर जो भी अब मैं हदिया तेरी हुजूरी में लेके आऊँ, परमेश्वर इस हदिये को, इस ऑफरिंग को परमेश्वर अपनी हुजूरी में कबूल कर। और तेरे वचन में लिखा है, तेरे कलाम में लिखा है, तेरे वर्ड में लिखा है कि मलाकी 3:10 में लिखा है, अगर तू मेरे ज़खीरा खाना में अपनी दायकी को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने हदियों को लेके आएगा तो मैं तेरे ज़िंदगी में तुझे ब्लेस करूंगा और मैं अपने आसमान के दृश्य को खोलूंगा और तेरी ज़िंदगी में कोई फजूल खर्ची ना रहेगी और मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा और तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। मेरी मिनिस्ट्री को मैं परमेश्वर तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे ब्लड में मसा करता हूँ। परमेश्वर जितने भी लोग मुझे वॉच करें परमेश्वर सबको ब्लेस कर। ओ मसीह करा बाबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस ऑफरिंग को अपने हजूरी में कबूल कर और खुदा जितने लोग इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं तेरा नाम उनके जीवन में जलाल पाए, परमेश्वर उनको ब्लेस कर, मल्टीप्लाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिबोरा कंता रसू, हालेलुया। शिबोरा संता बस, सबोरा बशंता रबस, हालेलुया। रबो शंता बस गिर, हालेलुया। शिबोरा बसंत नमो शंता बस सबोरा। जैसी खौरान जिन्होंने लिखा है आई रिसीव इट नेम ऑफ जीसस, और मैं उनके लिए प्रे करूंगा। उन्होंने लिखा है मैन ऑफ गॉड जी प्रे लिए मेरे लिए करना जी। उन्होंने लिखा है कुछ इस तरह ही लिखा कि मेरे लिए प्रे करना, मैं आपके लिए प्रे करूंगा। और जो भी इस वक्त मुझे लोग देख रहे हैं, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपके साथ है, हमेशा उन लोगों के साथ है जो सीरियस हैं, हालेलुया। तो आप, मैंने जैसे आपको बताया इस वचन में, इस पैगाम में, इस वर्ड में, जब मैंने आपको बताया कि जो लोग सीरियस हैं परमेश्वर उनको हमेशा खड़ा रखता है, हालेलुया। उनको बनाए रखता है, वो टूटते नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनको खड़ा रखता है और जोड़ी रखता है, हालेलुया। तो इन बातों को देखिए, ध्यान दीजिए अपने पर, और जो आपको मिला है परमेश्वर में, आपको जो आपको दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उसको सीरियस होकर करें, अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी ऐसा राह नहीं जहां से परमेश्वर आपको ब्लेस ना करे, हालेलुया। सी बोरा शंता बाबा सी बाबा सी बलाबा शंता बाबा सी, हालेलुया। जैसी खौर है जिनका नाम, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा पहले, फिर मैं आगे हम बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। सी बोरा बा शंता बस सब बस, कैमरा देखते रहना। सी बोरा शंता बाबा, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज की इस मीटिंग के लिए, आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। परमेश्वर तू तेरे बड़े बड़े कामों को मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ परमेश्वर, जैसे तू मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों कर रहा है, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता। आज जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं परमेश्वर तेरा आत्मा, तेरा रूह इनको छुए खुदावंद। आज इनकी ज़िंदगी सेम ना रहे बल्कि यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगी बदले,
इनके हालात बदले, इनके हर वो सिचुएशन, हर वो कंडीशन जो ये समझते हैं अभी तक चेंज नहीं हो रही, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना के बाद बदलना शुरू हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से बदलना शुरू हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं जैसी खौर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनको ब्लेस कर परमेश्वर। जो भी इनकी प्रार्थना है तेरे हुजूर में परमेश्वर लेके आता हूँ परमेश्वर जी। तू हर एक चीज़ को जो ये जाता है चाहती है अपने जीवन में परमेश्वर, इसके जीवन में पूरा कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर। अपनी आशीष वाला खुदावंद हाथ इसके जीवन में बढ़ा और ये इसको डिलीवर कर, खड़ा कर, ताकि तेरे कामों को कर सके यीशु मसीह के नाम से। लीन जो रबा बाबा सीखे रे बेबे, जो मुझे इस वक्त वॉच करें, आप मेरे साथ मिलकर अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा ईमान है कि प्रभु आज आपको ब्लेस करेगा। हंथो लोशा नामा खंदालाबा सीखे रे बे, ओन दो रोशा नामा रा बाबा से नेमे में सिंगे रे बेबे बेश बाबा सीखे रे बेबे बाबा। हर वो डेवल जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, जो आपके सोचों को, आपके माइंड को खराब करता है, मैं यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन स्पिरिट्स को आपके जीवन से निकालता हूं जो आपके माइंड को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को खराब करती हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, बाय फायर आपको छोड़ें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लीठू लोबोसा नामा खान दलेबे ओन जो लोबोशा बाबा। जो लोग मेरे साथ मिलके गैर जुबानों में प्रार्थना कर सकते हैं वो मेरे साथ मिलके प्रार्थनाएं करें। सिंदोरो बाबा, गैर भाषाओं में जो प्रार्थना कर सकते हैं वो करें। निंदोरो शंठाबा सिखे रे बेबे अंथो लोबोरा बाबा से बेबे शिंख रे बेरे बेबे सिबोरा बाबा से बाबा। हर तरह का बोझ जो आपके जीवन में है, जो बोझ आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपसे कह रहा हूं, जो बोझ आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हर बोझ, यीशु मसीह के नाम से आपका बोझ आपको छोड़े। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं जानता जो भी आपका बोझ है, जो खुदा मुझे कह रहा है, जो भी बोझ है आपके ऊपर, हर बोझ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके हर बोझ को दूर करे, आपको फ्री करे परमेश्वर, और आपको खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं इनको फ्री करता हूं। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो लो यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो लो यीशु मसीह के नाम से। लिंडो रोसो नोमो साना मखंदर बेबे लिबोरा बाबा से बेबे शिंकर बेबे अंथो लोको रबा। हर तरह के फाइनेंस के क्राइसिस जो आपके जीवन में चल रहे हैं, पैसे के मुश्किलात जो आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से हर मुश्किलात आपके जीवनों को छोड़ के चलिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं आपके जीवन में प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपके लिए हर इंतजाम को करे, परमेश्वर आपके लिए फाइनेंस खोले यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर की आग को रिलीज करता हूं, परमेश्वर की आग को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की, पाखरू की, होली स्पिरिट की, होली गोस्ट की आग को मैं आपके फाइनेंस के ऊपर रिलीज करता हूं। और परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करे जो जिन चीज़ों को आपको इस वक्त ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, परमेश्वर आपको प्रोवाइड करे। इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। डिवाइन हेल्पर्स को मैं परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदा यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में मांगता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता के लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेज यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये जो लोग खुदावंद, जो आज का वचन था, जो लोग गिर चुके हैं परमेश्वर, तेरी खिदमत में गिर चुके हैं परमेश्वर जी, जैसे तू चाहता है कि वो सीरियस हो तेरे नाम में, तेरे कामों को करने के लिए, वैसे नहीं है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ खास परमेश्वर जी। आज के इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जी ये लोग खड़े हों यीशु मसीह के नाम से और तुझ में अपनी जिंदगी सीरियस होकर गुजारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं मानता हूँ। ओंडो रोबो शानामा से केरेबे अंदो रोशा नामा मस बाबा लिबो रबा संत बस बाबा रिखा रबा संत बाबा हरबा शिंकेरे बेबे जीबो रबा संत बेबे ओंडो रोबो शा बाबा। हर तरह की प्रॉब्लम्स जो आपकी बॉडी में यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ जाए राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। हर तरह की प्रॉब्लम्स जो आपकी बॉडी के अंदर है यीशु मसीह के नाम से
आपको छोड़े। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी को यीशु मसीह के नाम से, जो भी उसके अंदर कोई डेविलिश चीजें हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारी हो या कुछ हो, यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं बाहर आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं बाहर आओ। यीशु के नाम से बीमारी तेरा कोई इख्तियार नहीं इनकी बॉडी के ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं इनकी बॉडी के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं इनको फ्री करता हूं, मैं इनको डिलीवर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। छूट जाओ आज रात यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज रात आप छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम से। आज की रात जो परमेश्वर ने दी है इस मीटिंग के द्वारा, आज रात आपका छुटकारा है, आज रात आपकी फ्री है। आपका जो माइंड को सेट नहीं हो रहा, जिन कामों के लिए जो आप कंफ्यूज हैं, परमेश्वर आपकी कंफ्यूजन को दूर करना जा रहा है। पवित्र आत्मा जो मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, आप कंफ्यूज हैं किसी बात में, परमेश्वर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं आपको कह रहा हूं, आप कंफ्यूज हैं, आपकी कंफ्यूजन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जा रही है। इंदो रोबोशा नामा खंडरा बाबा बाबा जीतो रोसम के रेबे के रेबे हंदो रोशा नामा मामा मामा सी बेरे। परमेश्वर आपके मन को देखना चाहता है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता आपसे, वो आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपको चाहता है। वो इसलिए वो आपको, अगर उसने आपको बनाया है तो वो चाहता है कि आप उसके लिए सीरियस हो, उसके विषय के लिए, उसके कामों के लिए आप सीरियस हो जाए। जब आप सीरियस होंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, कोई ताकत दुनिया की आपकी बरकतों को रोक नहीं सकती, कोई आशीष आपकी रोक नहीं सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इंदो रोसनामा खंडरा बाबा बाबा सिखो रबा शकरा बाबा बाबा सिख रेबे बे 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 बे। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, मैंने तेरी दुआओं को सुना है। ये ना समझ के मैंने तेरी दुआओं को नहीं सुना, ये ना समझ के मैंने तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, मैंने सुन लिया है, लेकिन एक वक्त है, उस वक्त के मुताबिक मैं तेरी प्रार्थनाओं को जवाब दूंगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ खर्रा सिंह के रे बेबे उन्दो रोशन नामा खंदा बाबा इंद रे सिंह के रे बोशना मामा के उन्दो रोशन नामा के इंद रे बेबे री खर्रा बास बाबा। जो लोग रिसीव कर रहे हैं, जो लोग रिसीव कर रहे हैं इस प्रार्थना को, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, खुदा उनके नाम से, ये आपके लिए ब्लेसिंग है जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं जानता मैं किससे परमेश्वर मुझे कह रहा है कि बोलने के लिए, लेकिन जो परमेश्वर मेरे अंदर अपनी बातों को होली स्पिरिट के जरिए मेरे अंदर जिन बातों को डाल रहा है, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर ने आपकी दुआओं को सुना है। ये ना सोचिए कि परमेश्वर आपकी दुआओं को नहीं सुनता, या उसने नहीं सुनी, या नहीं सुनी थी, या नहीं सुनता, या नहीं सुनेगा। वो आपके लिए खड़ा है यीशु मसीह के नाम से, लेकिन आपके लिए वो कुछ आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है। वो आपसे क्या देखना चाहता है कि आप उसमें रह के सीरियस हों। वो रोशन था बाखिंडे बेबे ओ दो रोशन नामा रई मेरे बेरे उन दो रोशन नामा सिंह के रे बेबे। हालेलुया हालेलुया। सीखो लबस में हर रोग जो आपकी आंखों में है, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ जाए। रोग, आंखों के रोग आपके जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी आंखों पर पवित्र आत्मा की पाक रूह की आग को रिलीज करता हूं। हर इन्फेक्शन जो आपकी आंखों में जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो रहे हो। कानों के रोगियों चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। कानों के रोग, जो आपके कानों के अंदर रोग है, पस है, कुछ भी है, पस है, रेशा है, जो कुछ भी है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हो। पर्दे अगर काम नहीं करते, पर्दे फटे हुए हैं, ये काम नहीं आपके कानों के कर रहे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको हील करे, चंगा करे। जो लोग सुन नहीं सकते, सुनो यीशु मसीह के नाम से। जो कम सुनते हैं वो सुनो क्लियर यीशु मसीह के नाम से। लिबोरासंती बेबे, हर तरह के नाक के रोगियों चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। नाक के रोगियों चंगे हो रहे। मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में रिलीज करता हूं। लो आज रिसीविंग करो परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आग को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट, जितने भी नाक की प्रॉब्लम्स है जिन लोगों को, मैं उनके ऊपर तेरी आग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। आज चंगियाई लो अपनी, इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस शक ना करें बल्कि परमेश्वर के नाम से रिसीव करें। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। बोलें कि मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ये बोलें। अगर आपको शक आ रहा है तो ये बोलें यीशु मसीह के नाम से मैं रिसीव करता हूं। जो उस नाम से, जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से नाम जिसको परमेश्वर ने ऊंचा किया है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उस नाम से रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। बोलें यीशु के नाम से मैं अपनी नाक की हीलिंग को लेता हूं। यीशु के नाम से मैं अपनी कान की हीलिंग को लेता हूं। यीशु के नाम से मैं अपनी आंखों की हीलिंग को लेता हूं। यीशु के नाम से जितने भी रोग हैं बदन के, आपके जितने भी आपके रोग हैं, जो आपके बदन के पार्ट्स हैं, कोई आपके अंदरूनी रोग हैं, यीशु मसीह के नाम से वो जाते रहें। यीशु मसीह के नाम से जाते रहें। मैं आपको फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो रहे यीशु के नाम से। बोलो मैं फ्री हो चुका हूं। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं। आज मेरा छुटकारा हो चुका है। आज मेरी हीलिंग हो चुकी है। मैं यीशु के नाम से चंगा हो चुका हूं। आज परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे धो दिया है। मेरी बीमारियों को साफ कर दिया है मेरे अंदर से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इंदो रोबोशा बाबा सिकेते में लिबोरा बशंता बाबा रिबा बशंता बाबा सीबारा बाबा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। ये ना समझिए कि परमेश्वर आपके लिए रास्ते नहीं खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लिंठो रोशन नामा खंडे रेबे उनको रोशन था बाबा बास बाबा सी बाबा। मैं आपकी फैमिलीज को, आपके बच्चों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में आपको मसा करता हूँ। प्रभु के ब्लड में, प्रभु के लहू से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु के लहू की छींटे आपके घरों पर, आपके बच्चों पर, आपकी जॉब्स पर, आपके बिजनेस पर मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर वो डेविल जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपके जीवन में बार बार मायूसी को डाल रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे कमांड करता हूं, डेविल छोड़ इनको। तेरा कोई हक नहीं इन पर, तेरा कोई अख्तियार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं इन पर। राइट नाउ मैं इनको फ्री करता हूं। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको देख रहा हूं, स्पिरिट में देख रहा हूं, आपकी बॉडी हल्की हो रही है। आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी मायूसी, आपकी फिक्रें, आपकी चिंताएं आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं आपकी फिक्रें, आपकी चिंताएं आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। ओ गोरोशन था बाबा 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 लिबोलोसन थियोनो मोजा नामाजेने में अंथोलूसा नामा खानदारा बाबा। जो वचन परमेश्वर, जो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं परमेश्वर जो भी बात कर रहा है, परमेश्वर आज आपको परमेश्वर ने आपके लिए रिजल्ट भी रखा हुआ है आपको फ्री करने का। परमेश्वर आपके साथ बात नहीं सिर्फ करेगा, बल्कि उसके लिए एक, क्या कहते हैं उसको, एक उसने रिजल्ट भी रखा हुआ है उसका। वो उसने खुदावन ने आपके लिए उस काम को वो पूरा करेगा। हालेलुया। ली बुराबा शंता रबाबा से बेबे ओ रबाबा। उसने ऐसे लफ्ज़ों को जो मेरे अंदर से निकल आए हैं उनको पूरा करेगा आपके जीवन में। ये साइन है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको कह रहा हूँ, ये साइन है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आपको अगुवाई की आज। ये साइन है परमेश्वर का कि परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है, परमेश्वर आपको डिलीवर कर रहा है, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। लिबोरा बाबा। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ब्लेस करता हूँ। आपके पासपोर्ट्स को ब्लेस करता हूँ जहाँ भी आपने लगाए हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके काम होना शुरू हो। यीशु मसीह के नाम से हर देर की आत्माएं आपको छोड़ जाएं जो आपके कामों को लेट करें। यीशु मसीह के नाम से हर देर की आत्मा, हर देर करने वाली स्पिरिट जो आपकी जिंदगी में काम करी, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ जाए बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus। लीठो रबा से बेबे अंदो रोबो शबाबा लीठा लामो सना मामा। हर तरह के दिल के रोगियों चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। बीपी डायबिटीज के रोगियों चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। बीपी और खुदावन डायबिटीज के रोग को मैं कंट्रोल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। कंट्रोल करता हूं प्रभु के लहू से। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को, जिस रूह ने प्रभु यीशु मसीह को, खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जला दिया, वही रूह आपकी मुर्दा चीजों को जलाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। जो आप कर नहीं सकते थे आप करिए, चेक करिए यीशु मसीह के नाम से। जो इस वक्त लोग व्हील चेयर पर हैं वो खड़े हों यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी टांगों पर परमेश्वर की लहू को मांगता हूँ, ब्लड को मांगता हूँ। परमेश्वर का लहू आपके लिए बोले और आपको खड़ा करे यीशु मसीह के नाम से। जो चल नहीं सकते चलो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु के आगे आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ जो चल नहीं सकते अपनी व्हील चेयर को छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। चलो
भागो यीशु मसीह के नाम से। जो चारपाइयों पर है, जो अपने जो अब पैरालाइज हैं लोग, जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनके हर अंग को, इनके हर बॉडी के पार्ट को तेरे हाथ में देता हूं। परमेश्वर तेरा आत्मा इनको छुए और ये चंगे हों, खड़े हों, जैसे तूने 38 साल के रोगी को खड़ा किया, ये लोग खड़े हों इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ, खड़े हो जाओ व्हील चेयर से, खड़े हो जाओ चारपाइयों से, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मेरा ईमान है कि प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको हील कर रहा है, प्रभु आपको डिलीवर कर रहा है। जो आप कर नहीं सकते थे वो करें यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका हाथ मूवमेंट नहीं था करता तो वो करके देखें, यीशु के नाम से करेगा। टांग नहीं थी मूव कर रही, करेगी यीशु मसीह के नाम। कोई भी बॉडी का अंग जो काम नहीं कर रहा था, मूव होगा यीशु मसीह के नाम से, मूव होगा यीशु मसीह के नाम से, मूव होगा। हर तरह के गुप्त रोग, आपके पोशीदा रोग यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं छोड़ जाएं। हर तरह की रोग, जो बहनों के रोग हैं, पीरियड्स के रोग, यीशु मसीह के नाम से आपके जाते रहे, यीशु मसीह के नाम से। लकोरिया की बीमारियां आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। ली बारा बाबा, हर तरह की रसोलियां जो आपके गुप्त अंग में, आपके पेट में है, आपकी पोशीदा जगह पर है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus। बाहर आओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें कमांड करता हूं, by fire, Holy Ghost 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 fire in the name of Jesus। चंगे हो जाओ, चंगियां हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। लिबोरा सिंह खेरे बेबी, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर जो मैंने तेरे हुजूर की है, जो मैंने आज इन पर घोषणाएं की हैं, जो मैंने आज इन पर खुदावंद डिलीवरेंस की प्रार्थना की, हीलिंग की प्रार्थना की, मेरा ईमान है परमेश्वर तू उनको चंगा कर चुका है, हील कर चुका है। मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, जो मैंने बोला इनके जीवन में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन हालेलुया। सबोरा बशन तब, हालेलुया रोशन तबस बाबा, हालेलुया लिबोरा बशन तबस रोशन तबस। मेरा ईमान है कि आज इस मीटिंग के द्वारा आज आप ब्लेस हैं, इस प्रार्थना के द्वारा आप ब्लेस हैं। और जो भी प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा जो प्रभु ने मुझे दिया था, आज अगर आपने मान लिया उस वचन को, अगर आपने उस वचन को अपनी ज़िंदगी में फैसला कर लिया है, सोच लिया है कि मैं इसको पूरा करूँगा, तो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के वचन को लेके फिर हम आएंगे कमिंग थर्सडे में। तब तक के लिए खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। और जैसे का आज का टॉपिक था, हमने सीरियस होना है खुदावंद में। जो भी हमें खिदमत मिली है, जो भी हमें खुदा ने काम दिया है, चाहे वो किसी भाई के ज़रिए, चाहे किसी पास्टर के ज़रिए, किसी भी एवेंजलिस्ट के ज़रिए, किसी प्रॉफिट के ज़रिए, किसी भी ज़रिए जो आपको खुदा ने दिया है, जो आपको मिला है, या खुदा ने आपको डायरेक्टली बोला है कि आपने ये करना है, तो उन कामों में हमने सीरियस होना है। अगर हम सीरियस नहीं, तो ये ना हो कि हम रद्द हो जाएं। जैसे साउल को हमने देखा, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वो रद्द हो गया, हालेलुया, वो उसकी बादशाही से उसको हटा दिया गया। तो ये ना हो कि जो बादशाही परमेश्वर ने आपको दी है, उस बादशाही से परमेश्वर आपको हटा दिए। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद बने रहिए। मेरी प्रार्थनाएं, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। जो लोग हमें कमेंट्स भेजते हैं, मैं आपके लिए लगातार प्रार्थनाओं में हूँ, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, मैं करता रहूँगा। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, खुदावंद उन लोगों को ऑलरेडी ब्लेस कर रहा है और खुदावंद करेगा भी, हालेलुया। तो अपने इस मीटिंग को ज़रूर शेयर करें अपने फैमिलीज़ में, अपनी फेसबुक पर, अपने जहाँ भी आप कर सकते हैं, ताकि खुदा का वचन लोगों तक जा सके। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे कमिंग थर्सडे को।